Om Shanti, I've unmuted. Om Shanti, Pratibha Ben. How are Om you? Shanti. Fine, fine. Thank you. I think you can start the class. No, we can have one song or one music or something and then start, or we can have silence. Whatever Okay. is. Okay, I can give one song. Okay. दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे अनादि रूप रच कर तन भान तज कर अनादि रूप रच कर तन भान तज कर परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन सावन यादों में हम समा कर स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे आए अनुभव करे धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन अपने धरती गगन मंद पावन पवन नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई वो कतारों में करबद्ध करते नमन वो कतारों में करबद्ध करते नमन करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन
कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे। ओम शांति। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक एक क्वेश्चन मुझे पढ़ के सुनावे, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती जाऊंगी तो लोगों को उसका आगे पीछे का प्रश्न का पता नहीं होगा। तो कोई एक व्यक्ति पढ़ के सुनावे और हम उसका जवाब देंगे। बहन, जो कानू भाई ने आपको भेजे थे क्वेश्चंस, उसी में से? हाँ, लेकिन वो मेरे फोन में है और मैं आपके साथ हूँ तो मैं खोल नहीं सकती हूँ। अच्छा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, वही मैं कहती हूँ। उसमें पहला था, सूक्ष्म वतन का क्या रहस्य है? सूक्ष्म शरीर क्या है? हाँ जी। जब देवता केवल सतयुग में होते हैं तो बाबा क्यों कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतन के देवता हैं? हाँ जी, बस स्टॉप हो जाओ वहाँ, फिर आगे का पूछना। अभी मैं शुरू करती हूँ कि बाबा हम बच्चों को पहले तो सृष्टि चक्र का नॉलेज देता है, वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम। और दूसरा नॉलेज देता है 3 लोक का,
जिसको कहते हैं साकारी दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया। तो ये दो ज्ञान और समझ के आधार से बाबा ने कोई भी इतना मतलब महत्व सूक्ष्म वतन के रोल को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस जितना परम धाम को दिया है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले ये बात बताई कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, मुझे जो हूं जैसा हूं याद करो, ताकि आपके कर्म के खाते चुकतू हो जावे और आप कर्मातीत अवस्था को पावे और वापस घर चले जावे। लेकिन सूक्ष्म वतन का जो रोल है उसमें एक आगे का क्वेश्चन ये भी है कि ब्रह्मा बाबा जो सूक्ष्म वतन में है और जब यहाँ साकार में थे तो उसका क्या डिफरेंस था। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब बाबा साकार में थे ना, तब ज्ञान इतना गुह्य नहीं था, बहुत सिंपल और बेसिक ज्ञान था। और जास्ती जैसे लोग दृष्टि लेते थे तो जैसे वो ट्रेंड्स में चले जाते थे, कोई सतयुग में चला जाता था, कोई को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, कोई को विनाश का होता था। तो ये सब अलग अलग विजन्स आते थे क्योंकि ज्ञान की गुह्यता नहीं थी इसलिए। लेकिन जब संदेशियां वतन में जाने लगी तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा बाबा ऊपर भी है वतन में और यहाँ भी है, और उन्होंने आकर के बाबा को बताया, बाबा वहां आप हो और यहाँ भी हो। फर्क खाली इतना है कि यहाँ पर फ्लैश, ब्लड, बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है, प्राकृतिक बॉडी, उसमें बाबा बैठा है। तो नेचुरली बाबा कहते हैं कि जब आप पावन कंप्लीटली पवित्र बन जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे, तभी ये प्राकृतिक दुनिया कर्म क्षेत्र छोड़ करके वापस जाएगी। तब तक आपको आपका यहाँ का हिसाब किताब चुकतू करके आपको आगे की जर्नी में जाना है, जब तक आपके कार्मिक अकाउंट कंप्लीटली आत्मा के पूरे ना हो। तो ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पुरुषार्थ करते करते, तपस्या करते, वो एक आत्मा ने कर्मातीत अवस्था को पाया है। ये भी जब बाबा अव्यक्त हुए और सब रो रहे थे तो बाबा कोई एक बहन में आया और बाबा ने पूछा कि क्या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने आपको ऐसा सिखाया क्या कि कोई शरीर छोड़ता है तो रोना है? तो तब बाबा ने कहा, तो ऑफ कोर्स लोगों ने पूछा बाबा को कि बाबा आपने तो कहा था हम सब वापस साथ जाएंगे और आप तो हमको छोड़कर चले गए। तब बाबा ने कहा, बाबा ने ये नहीं कहा था कहां से साथ जाएंगे, कहा था साथ जाएंगे। तो बाबा सूक्ष्म वतन में ट्रांजिट में आप लोगों का इंतजार कर रहा है, फिर वापस घर सब साथ में जाएंगे। जो साकार में भी बाबा मुरली में कहता है, साकार मुरली में, मच्छरों सदृश्य वापस घर जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहा है। तो ये साकार ब्रह्मा परफेक्ट नहीं थे, पुरुषार्थी थे, और अव्यक्त ब्रह्मा जो नेचुरली सूक्ष्म वतन में थे, फरिश्ता, तो वो परफेक्ट थे, संपूर्ण थे। तो एक ये बाबा ने समझ दी। दूसरा, बाबा जब सूक्ष्म वतन की बात करता है तो वो हमेशा कहता है कि बच्ची सूक्ष्म वतन का रोल खाली संगम युग में है, उसके बाद उसका रोल नहीं है। लेकिन शिव बाबा का पार्ट संगम में है, सतयुग त्रेता में नहीं है, और द्वापर से वो भक्तों की सेवा करता है, फल देता है, साक्षात्कार कराता है। तो शिव बाबा द्वापर से बहुत बिजी हो जाता है, द्वापर और कलयुग में बहुत बिजी, भक्तों को उनका फल देने के लिए। और संगम युग में फिर बाबा
हम बच्चों की सेवा करता है। तो बाबा ने ये बहुत स्पष्ट बताया है। लेकिन बाबा ने जब मुरली में ये कहा कि बच्चे ट्रेंड्स तो एक खाली खेल पाल है, आप ट्रेंड्स के लिए पुरुषार्थ नहीं करो, वो एक गिफ्ट है। हाँ? तो नेचुरली आप कमाई करेंगे, मेहनत पुरुषार्थ करेंगे कमाई के लिए, लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ हम गिफ्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, एक है गिफ्ट और दूसरा है कमाई। तो बाबा ने संगम युग में आकर के हम बच्चों को ये नॉलेज दिया कि बच्चे पुरुषार्थ करो, तपस्या करो और कमाई करो। जो कमाई आप लोगों को आगे की जर्नी में मदद रूप होगी और सतयुग त्रेता में भी मदद करेगी, लेकिन पूरे कल्प में भी मदद करेगी। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को अंदर से ये है कि हम भी ट्रेंड्स में जावे। हाँ? तो बाबा कभी ट्रेंड्स में नहीं गया, साकार बाबा। हमारी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, ये लोग ट्रेंड्स में नहीं गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड्स से आपको पद मिलेगा। ये एक खेल पाल कहो या फिर उसको कहो जैसे एक गिफ्ट है। हाँ? और वो गिफ्ट को भी गिफ्ट के रूप से ही यूज करना है। जो उसको थोड़ा गिफ्ट से आगे यूज किया तो बाबा वो बात स्टॉप कर देता है। तो इसलिए संदेशियों को भी बाबा ने जैसे शुरू शुरू में हर गुरुवार को जिस सेंटर पे ट्रांस मीडियम होते हैं संदेशी, तो वो भोग ऑफर करते थे। लुसाका में हमारी वेदांती बेन करती थी, जिम्बाब्वे में करती थी रेगुलर, फिर नायरोबी में करती थी, जहां जहां होती थी वो करती थी। लेकिन मधुबन से ही डायरेक्शन आया कि अभी संदेशियों को अपने ही उन्नति और स्व उन्नति के लिए, सेवा की स्व उन्नति के लिए ट्रेंड्स को यूज करने का है, लेकिन हर सदगुरुवार के दिन ऑफर नहीं करेंगे। मतलब ट्रेंड्स में नहीं जाएंगे भोग के लिए। तो वो फॉलो कर रहे हैं। और अभी अभी जैसे इतने सालों से मधुबन में जब भी संदेशी बहनें होती है तो बड़ी बहनें वहां पर कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप वतन में जाओ, बाबा को भोग लगा करके संदेश सुनाओ। 2 क्लास में सुनाते, नहीं तो नहीं सुनाते हैं। और अभी ये साल से लॉकडाउन हुआ तब से ये प्लान बना कि लोगों को कोई ना कोई पालना चाहिए। तो वो पालना के लिए ट्रेंड्स मीडियम से हमको ट्रेंड्स का मैसेज आता है, वो भी उन्नति के लिए और कुछ भी नहीं। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, ट्रेंड्स को और मीडियम को भी थोड़ा अब्यूज करते थे, मिस यूज करते थे। वो आएंगे संदेशी के पास और कहेंगे हमारी चाबी गुम हो गई है, बाबा को पूछ के आओ। बाबा ऐसा नहीं करने देता है। ये साधन और गिफ्ट हमें हमारी आध्यात्मिक स्व उन्नति के लिए यूज करना है या सेवा की उन्नति के लिए यूज करना है। हाँ, बाबा गाइडेंस देता है कि आपको सेंटर में अभी तोड़ करके नया बनाना है, नहीं बनाना, बाबा को पूछेंगे तो बाबा गाइड करेंगे, क्योंकि वो सेवा की उन्नति है। लेकिन और आगे का इतना बाबा नहीं बताएंगे। तो ये है गिफ्ट, और गिफ्ट को गिफ्ट के रिस्पेक्ट से ही हम यूज कर सकते हैं। तो सूक्ष्म वतन जो है वो संगम युग में ही एक्टिव है। नेचुरली प्रकृति तो अविनाशी है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, नेचर, ये सब अविनाशी है, तो उसका नाश नहीं होता है। बाबा कहते अंत में कलयुग में भी ये धरती का प्रलय नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन होता है। तो संगम युग पूरा हो जाएगा, सतयुग त्रेता आ जाएगा, तो कोई सूक्ष्म वतन विनाश नहीं हो जाएगा, लेकिन वो साइलेंट अंडरग्राउंड हो जाएगा। जैसे जिस डिपार्टमेंट को आपको नहीं यूज करना है तो वो डिपार्टमेंट बंद किया जाता है। तो उस रूप से ये मेरी समझ है। बाबा ने तो इतना क्लियर कभी नहीं बताया। बाबा ने बताया है कि
वो संगम युग के लिए ही है। और संगम युग में ही सूक्ष्म वतन रहता है। लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार हम समझ सकते हैं कि सूक्ष्म वतन का नाश नहीं होगा, ये धरती का प्रलय नहीं होगा, लेकिन वो परिवर्तन हो जाएगा, समय परिवर्तन। तो इसी प्रकार से जब सतयुग त्रेता आ जाएंगे तब सूक्ष्म वतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलयुग के अंत में फिर बाबा जब आकर के एक्टिव काम शुरू करेगा तब सूक्ष्म वतन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि कलयुग की मृत्यु और सतयुग त्रेता की मृत्यु में भी फर्क है, बहुत फर्क है। तो इसलिए इस प्रकार से मेरी समझ है, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरा कि प्रश्न ये था कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो देवता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उसमें ब्रह्मा ही है जो मैंने आपको बताया कि संपूर्ण ब्रह्मा अभी सूक्ष्म वतन में बैठा है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा संहार विनाश। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स है। जब आप कंपनी रन करते हो या किचन आपका घर चलाते हो तो उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो डिपार्टमेंट अनुसार ही चलता है। जैसे प्रोक्रियरमेंट डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट वही काम करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट का ही काम करेगा। तो इसी प्रकार से डिपार्टमेंट्स की जब जरूरत नहीं होती है तो जैसे वो बंद होता है वो टाइम के लिए। ऐसे ही आपके किचन में भी, घर में, किचन में नहीं घर में, जैसे किचन में आप खाना बनाएंगे, डाइनिंग रूम में भोजन करेंगे, बाथरूम में स्नान करेंगे और बेडरूम में सोएंगे। तो वो डिपार्टमेंट्स है। तो जब आपको सोने का नहीं है और खाना बनाना का है तो रूम तो है, लेकिन आप रूम को यूज नहीं कर रहे हैं, आप किचन को यूज कर रहे हैं। आप स्नान नहीं कर रहे हो तो बाथरूम तो है, वो डिपार्टमेंट तो है, लेकिन वो बंद है, अभी आप यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही बाबा जब ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात बताता है तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा वो साकार ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा, वो ही फिर सतयुग में कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं विष्णु चतुर्भुज। तो सतयुग में एक खाली प्रतीक है कि 2 हाथ नर के और 2 हाथ नारी के, उससे वो गृहस्थ चलता है सतयुग का, जिसको राज्य कहते हैं। और भक्ति मार्ग में वही फिर यादगार का रूप बनता है विष्णु चतुर्भुज। तो वो एक यादगार है। कोई ऐसा विष्णु चतुर्भुज कहाँ बैठा हुआ नहीं है। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर के सूक्ष्म वतन में बैठा है, इंतजार कर रहा है। पहले धरती पर आकर के बाप दादा हमारी सेवा करते थे, हमें गाइड करते थे, पालना देते थे। तो सूक्ष्म रूप से भी अभी भी वो सेवा तो कर ही रहे हैं जब तक हम सब वापस घर न जावे तब तक। तो ब्रह्मा बाबा बैठा है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ही है। विष्णु जी का भी डिपार्टमेंट है और शंकर का भी डिपार्टमेंट है। तो कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है और उसमें जो व्यक्ति बैठी है वो व्यक्ति का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो जैसे ऑर्डर करेगा कि चलो मैं आपको पैसा देता हूं, आप इतना माल ऑर्डर कर दो, मैं ये पैसा देता हूं तो आप वेजेस पे कर दो। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोक्रियरमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। तो बाबा ने ये थोड़ा क्लियर किया था कि जो शंकर का डिपार्टमेंट है ना, तो बाबा टचिंग करता है। क्या टचिंग करता है, तो साइंटिस्ट को टचिंग करता है विनाश के लिए, कि चलो बॉम्ब्स बनाओ, ये करो, ये महाविनाश के लिए जो भी करना है, तो ये टचिंग है। तो मैं ऐसे मान रही हूँ, ये मेरा ही थोड़ा चर्निंग है, तो आप लिटरली नहीं लेना, लेकिन ये हमारी समझ है थोड़ी कि अभी जो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है,
तो वो भी विनाश में हमें मदद कर रहा है, विनाश में मदद कर रहा है, वापस घर जाने के लिए मदद कर रहा है। तो ये शंकर का डिपार्टमेंट है। कोई शंकर ऐसा जटाधारी नाग के साथ बैठा हुआ नहीं है, ये स्पिरिचुअल मेटाफोर है। विष्णु भी स्पिरिचुअल मेटाफोर है और शंकर भी स्पिरिचुअल मेटाफोर है। और ब्रह्मा को जो भक्ति मार्ग में 3 शीर्ष दिखाए हैं, 4 शीर्ष दिखाए हैं, 100 भुजाएं दिखाई है, तो वो भी एक मेटाफोर है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा बाबा का डिपार्टमेंट अभी एक्टिव है, लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट एक खाली सिंबल है। तो बाबा ने विष्णु भी परफेक्ट है इसलिए देवता है, ब्रह्मा बाबा जो सूक्ष्म वतन में है वो भी देवता है क्योंकि वो फरिश्ता बन गया है। तो थोड़े ही दिन पहले बाबा ने फरिश्ता और देवता की बात बताई थी, मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। तो बाबा ने कहा मल्लू फरिश्ता है, देवता है। आप लोगों को मैंने सुनाया था, मैं समझती हूँ। तो उसका मतलब ये है कि अभी जो हम ये कलयुग की धरती का विनाश करने जा रहे हैं, हो रहा है ड्रामा अनुसार, तो वो हमें फरिश्ता बना देगा और फिर देवलोक में देवता बना देगा। लेकिन उसके बीच हमें वापस घर तो जाना ही है। तो ब्रह्मा बाबा भी उस रूप से फरिश्ता है और विष्णु भी फरिश्ता है। देवता तो एक खाली मेटाफोर है, शंकर तो एक मेटाफोर है। वो भी जैसे 4 भुजाएं दी हुई है और 4 अलंकार दिए हुए हैं, तो वो 4 अलंकारों को मुझे जीवन में धारण करना है अभी संगम युग में, तो मैं देव समान बन सकती हूँ। तो मेरे में जो विकार है वो विकार की नाश हो, मुझे ज्ञान गदा से दुश्मनों, आलस को, विकारों को, वीकनेस को सामना करना है, शंख ध्वनि करनी है, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तो ये जो 4 अलंकार है, वो 4 अलंकार आत्मा को देवता के लेवल में ला सकता है। तो जैसे आप डॉक्टर की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि मैं मेडिकल पढ़ रहा हूं। तो मतलब अभी आप डॉक्टर बन नहीं गए हो, लेकिन डॉक्टर बनने की प्रोसेस में हो। आप लॉयर का पढ़ रहे हो तो आप कहेंगे मैं लॉयर की यूनिवर्सिटी में हूं, मैं लॉ कर रहा हूं। तो आप लॉयर बन नहीं गए हो, लेकिन वो है, नाम है। तो इसी प्रकार से हमारे विष्णु और शंकर का देवता नाम ये है। लेकिन बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो यादगार रहता है वो बहुत इंटरेस्टिंग यादगार है। तो कहते हैं ब्रह्मा नहीं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्मा के ये 3 डिपार्टमेंट्स है और ये 3 डिपार्टमेंट्स अभी संगम युग में एक्टिव है। तो 3 डिपार्टमेंट्स एक्टिव है, डिपार्टमेंट है ही, मैंने बताया ना। लेकिन जब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसमें हम वो व्यक्ति को, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म वतन का पूरा रोल चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे, बाबा कई चीजें ज्ञान की गुह्यता अंत तक बताएंगे, अंत में बताएंगे। तो कई चीजें बाबा ने नहीं भी बताई है। तो ये बात है। अच्छा अभिनव भाई आगे पूछो। जी थैंक यू सिस्टर। आगे एक तो आपने बता ही दिया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा और स्थूल ब्रह्मा बाबा में क्या अंतर है, वो आपने बता दिया। आगे सूक्ष्म वतन का हमारे पुरुषार्थ से क्या संबंध है, सूक्ष्म वतन का हम कैसे उपयोग कर अपने पुरुषार्थ और योग को बढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस। क्या है कि जब हमारा ब्रह्मा बाबा ने सेवा स्टार्ट की तो वो साकार में थे और साकार में होते हुए बाबा सेवा करता था। लेकिन साकार बाबा ने कभी भी
आउट ऑफ भारत जा करके सेवा नहीं की, फॉरेन में सेवा नहीं की। दूसरा कि साकार बाबा बाहर जाकर के लौकिक दुनिया वालों से बहुत बातें करके ज्ञान नहीं सुनाता था। बाबा कहता था बच्चे ये आप लोगों का काम है। बाबा तो बच्चों को ही, जिसने बाबा को पहचाना है, जो है जैसा है उसको जाना है, तो बाबा ऐसे बच्चों को ही ज्ञान सुनाता है आगे पुरुषार्थ कराने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी कोई कोई के साथ जैसे मिल लिया है, बाबा ने ट्रैवल भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जास्ती ट्रैवल किया है। या शरीर का कोई ऐसा इशू हो, कोई बीमारी हो, मुंबई जाना पड़े, तो बाबा ने ट्रैवल किया है। लेकिन सेवा के रूप से बाबा ने यज्ञ वत्सों को भेजा है, और यज्ञ वत्सों को ही बोला कि बच्चे आप जाकर के बाहर बाबा का परिचय दो, बाबा के नजदीक लोगों को लाओ और आप समान और बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कराओ। तो ये एग्जीबिशन है, शिविरें है, ये सब जो लौकिक दुनिया में हम बाबा के बच्चे ही करते थे, हम दूत थे, तो हम करते थे। अभी साकार बाबा ने बच्चों को इतना पकाया पकाया, मतलब भट्टी में डाला और इतने पक्के बन गए और एक किला बना दिया। तो किला में यज्ञ को हम किला कह सकते हैं, मधुबन को किला कह सकते हैं, सेंटरों को किला कह सकते हैं। तो ऐसा बाबा ने बनाया जिसमें बैठ करके बाबा ने हमको अब पक्का बनाया, ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से पक्का बनाया। और जो पक्के हैं वो अभी भी जैसे चल रहे हैं, और पक्के नहीं है वो जैसे बिखर जाएंगे, चले जाएंगे, बाबा को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जैसे एक दूसरी लेवल है। फिर ब्रह्मा बाबा ने ये दुनिया, साकारी दुनिया छोड़ करके वो सूक्ष्म वतन में चले गए। तो हमारी समझ ये है कि हम सब बच्चों का लाइट का शरीर, नहीं बच्चों का नहीं, लेकिन हर एक आत्मा का लाइट का शरीर भी है। जैसे ये 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है, ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। और कई बार लौकिक दुनिया में भी लोगों ने जैसे ऐसे सूक्ष्म शरीर का थोड़ा अनुभव किया है, या कहते हैं ओरा देखा है, हाँ लाइट देखी है। वो आप लोगों ने यादगार में देखा होगा, जो देव देवी है या हमारे जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, जो भी है, तो उनके आजू बाजू में जैसे एक लाइट का क्राउन होता है या लाइट की बॉडी होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर का एक यादगार है। बाबा कहते जितना जितना आप देह अभिमान में आते जाएगी, भौतिकता आती जाएगी, तो वो सूक्ष्म शरीर थोड़ा डीम हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली देह अभिमान आएगा तो इम्प्योरिटी आती जाएगी, तो हमारा सूक्ष्म शरीर डीम हो जाएगा। लेकिन जितना जितना आप तपस्या में बैठेंगे, योग करेंगे, पवित्र बनते जाएंगे, तो उतना उतना हमारा ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता जाएगा। लेकिन एक बात पक्की याद रखनी है कि जब आप योग में बैठो तो सूक्ष्म शरीर को देखने में हमारी बुद्धि योग न जुटे, ये नहीं करो। हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुटे, निराकार शिव बाबा के साथ, और उससे जुटने के बाद सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई पड़ेगा, वो अलग बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम बैठे और योग करें और विश करें मुझे सूक्ष्म शरीर दिखाई रही, सूक्ष्म शरीर, ऐसा विश नहीं करो, नहीं तो आपका कनेक्शन नहीं हुआ है। हमारा कनेक्शन तो शिव बाबा से ही करना है, तो ही करंट पास होगा और हमारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, तो हमें हमारा लाइट का शरीर ब्राइट होता जाएगा, हमको दिखाई पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ेगा। जो जो योग करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम देखें, उसके लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। तो ये बात है। दूसरा
कि सूक्ष्म वतन हमारे लिए अभी संगम युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा ये साकारी दुनिया में बैठ करके वाचा से, कर्मणा से जितनी सेवा करूं, तन मन धन से जितनी सेवा करूं, उसका रफ्तार, उसकी स्पीड, और जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर छोड़ करके सूक्ष्म दुनिया में चले गए, तो तब से आप देखो कि यज्ञ की सेवा का रफ्तार इतनी स्पीड बढ़ गई है। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे अभी तो देखो सूक्ष्म में जाकर के डबल सेवा, बहुत फुल फोर्स में सेवा हो रही है। तो ये साधन हमें मनसा सेवा, सकाश और लाइट देने के लिए ये स्थान मिला हुआ है। तो जब भी हम बाबा की याद में बैठे, तो या तो हम 4 धाम की यात्रा करें जो मधुबन है, या तो हम सूक्ष्म वतन की यात्रा करें जो हमारा ट्रांजिटिंग पॉइंट है, और वहां बैठ करके ये दुनिया को सकाश देवे, लाइट देवे, या फिर हम परमधाम में मन बुद्धि से जाकर के आत्माओं को सकाश और लाइट देवे। तो ये जगहों को हम अभी तो इसी रूप से यूज करेंगे। जैसे भले हम यहाँ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हरारे में हैं, लेकिन मैं मन बुद्धि से मधुबन 4 धाम में पहुंच सकती हूँ, और वहां बैठ करके मैं शक्ति भर सकती हूँ। कि अभी मैं शांति स्तंभ में बैठी हूँ, शांति स्तंभ में बैठ करके बाप दादा मुझे बहुत ही जैसे रिचार्ज कर रहा है। मैं हिस्ट्री हॉल में बैठी हूँ, तो हिस्ट्री हॉल में जैसे हमारे बचपन के दिन याद आते हैं, और फिर मैं झोपड़ी में गई हूँ, तो साकार बाबा कैसे सबको मिलता था, झोपड़ी में बैठ करके बाबा लेटर लिखता था, तो ये सब याद आता है। बाबा के कमरे में मैं गई, तो अभी भी हम मधुबन के बाबा के कमरे में जाते तो हमको बाबा की भासना आती है, साकार बाबा की भासना आती है। तो ये 4 धाम की यात्रा मैंने यहाँ बैठ करके भी की। उसके लिए मुझे खाली साकार रूप से मधुबन नहीं जाना है, लेकिन जो मधुबन जाती हूँ तो नेचुरली मैं साकार रूप से भी उस स्थानों का सुख लेंगी, जरूर लेगी। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे वो अलग बात है, वहां फरिश्ते बन करके बैठेंगे वो भी अलग बात है, लेकिन अभी मुझे मेरी तपस्या और मेडिटेशन में सूक्ष्म वतन को उस रूप से यूज करना है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये हद से निकल करके हम थोड़े बेहद में चले गए। तो क्या है, चांद और सूर्य आकाश से भी परे सूक्ष्म दुनिया में, सूक्ष्म शरीर में, तो वो हमें बहुत मदद करता है। मैं आपको मेरा एक अनुभव सुनाऊं कि एक बार मैं बीमार हो गई, और मैं तब लुसाका में ही थी। बीमार तो मैं पहले से हुई थी, लुसाका आकर के नहीं हुई, लेकिन वहां पर मेरा थोड़ा बढ़ गया, मुझे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। मैंने आप लोगों को सुनाया भी होगा शायद। और मैं फिर नायरोबी चली गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, और सब मुझे मिलने आ रहे थे। तो शरीर इतना वो हो गया था, इफेक्टेड हो गया था बीमारी से कि बियॉन्ड रिकग्निशन ऐसे कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स मुझे सब हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, तो कोई कोई रोते हैं, और जब रोते हैं तो मुझे वंडर लगता है, क्योंकि मैंने तो वो शरीर को देखा नहीं था, मैंने मिरर में ही नहीं देखा। तो एक दिन एक युगल जब गया ना, उसके बाद मैं धीरे धीरे बाथरूम में गई, और मैंने अपने आप को मिरर में देखा। और जब मैंने देखा तो मैं अपने आप को पहचान न सकूं, ऐसा मेरा तन हो गया था। ये हमारा कोई जन्म का हिसाब किताब है, लेकिन इतने साल की हमारी तपस्या ने मुझे उसका रिजल्ट बताया कि मेरा फिजिकल बॉडी बहुत इफेक्ट हो गया था, लेकिन मैं मेंटली इतनी न्यारी और प्यारी थी कि मुझे मेंटल डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आया, और मैं आराम से धीरे धीरे जाकर के बेड में बैठ गई। और जब मैं बेड में बैठ गई तो मैंने बाबा को विजुलाइज किया, और मैंने बाबा को विजुलाइज सूक्ष्म वतन में किया।
और मैंने अपने आप को भी ये डिफेक्टेड शरीर में नहीं देखा। नहीं तो बैरियर्स हो सकते हैं, हद हो सकती है, लेकिन मन बुद्धि से मैंने अपने आप को, मेरा जो लाइट का शरीर है ना, उसमें अपने आप को पाया। और वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैंने बाबा के साथ रूह रिहान की। मैंने कहा बाबा देखो, मैंने ये जीवन आपको सेवा में दे दिया, अभी ऐसे तन से तो मैं सेवा नहीं कर सकूंगी, तो आप मुझे मदद करो ये हील करने में। मैं भी कोऑपरेट करूंगी और मैं भी पुरुषार्थ करूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा शरीर चाहिए कि मैं एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकूं, लोग सेवा कर सकूं, बातचीत कर सकूं। तो ऐसे बैठ करके हमने ये काम शुरू किया। तो जब जब मैं ये शरीर को हील कर रही थी, तो मैं पहले तो मन बुद्धि से ये शरीर में नहीं रहती थी, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से मैं सूक्ष्म वतन में चली जाती थी, क्योंकि क्या है, ये शरीर तो जो पीड़ा देता है, तो पेन भी देता है, तो घड़ी घड़ी खींचता है देह अभिमान में, कई बार दुखी भी करता है, कई बार थक भी जाता है, आलस भी आ जाती है। तो ये शरीर में हदें हैं। लेकिन जब मैं चांद सूर्य से परे मेरे सूक्ष्म शरीर में जाकर के विराजमान होती हूँ, तो सूक्ष्म शरीर में ये हदें नहीं है, आवाज भी नहीं है, समय भी नहीं है, और मैं बैठ करके बाप दादा से कनेक्ट होती हूँ। और कनेक्ट होने के बाद वहां से मैं, मेरा जो ये शरीर है ना, 5 तत्व का शरीर, उसको मैं विजुअलाइज करती हूँ। लेकिन विजुअलाइज ऐसा नहीं करती हूँ कि मुझे जो नहीं देखना है वो देखूं, डिफेक्टेड है तो वो मैं नहीं देखूं। मैं विजुअलाइज करूं मुझे वो शरीर को कैसा देखना है। पेन नहीं है, जो भी बीमारियां है वो चली गई है, मेरा शरीर जो कंप्लीटली डिफेक्टेड हो गया था वो ठीक हो गया है, मैं लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, मैं थक नहीं रही हूँ। तो इस प्रकार से मैं वो शरीर में बैठ करके बाप दादा से कनेक्ट होकर के मैं सकाश दे रही हूँ, मैं ये शरीर को हील कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने डॉक्टर्स को जब बताया मेरा फिजिकल बॉडी की स्टेट, तो मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि इतना ही जो बीमारी है ना, वो तो खाली 1% थी जो शरीर को इफेक्ट हुआ था, लेकिन आपके जो अंदर शरीर के अंदर ऑर्गन्स है उसको 5%, 5 टाइम्स मोर इफेक्ट किया है, मतलब उसको कंप्लीटली तोड़ दिया है। तो आप ये नहीं समझना कि आप फिजिकली हील हो गई तो आपके ऑर्गन्स ठीक चले गए, लेकिन 8 मास के बाद आप चेक कराना पूरा। तो 8 मंथ्स के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गई ना, तो ये डॉक्टर के पास नहीं गई जो मेरे को ट्रीट कर रहा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री थी, मैं भारत में थी। तो जिस डॉक्टर के पास मैं गई, उनको मैंने मेरा पीछे का कुछ भी हिस्ट्री नहीं सुनाई, खाली मैंने कहा मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है। फुल बॉडी चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि आपका हार्ट तो 16 ईयर ओल्ड जैसा है, आपकी किडनीज अच्छी है, आपका लीवर अच्छा है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। तब मैंने उसको मेरी हिस्ट्री का रिपोर्ट बताया कि मैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की विक्टिम हूं। तो ये मान नहीं रहा है कि मैं मानता नहीं हूं कि आपको ये हुआ है, लेकिन जो हुआ है तो आपका क्योर अनबिलीवेबल है। सार में मुझे ये कहना है कि जो बाबा हमें हीलिंग पावर देता है वो हमारे अंदर ही है, और वो हीलिंग पावर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे मन बुद्धि में है। मैं वो मन बुद्धि को स्थिर करके बाप दादा से कनेक्ट करके रिफाइन होकर के वो प्रकाश को, वो शक्ति को मेरे शरीर में, मेरे सिचुएशन में, मेरे अंगों में मैं लाइट देती हूँ। तो वो हील होगा, अवश्य होगा, मैं आपको बताऊं। हाँ,
ये हमारा अनुभव है। तो सूक्ष्म वतन को हम उस रूप से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी भी कोविड में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो जो हम ये धरती पर रहेंगे ना, ये शरीर में रह करके योग करेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ खींचेगा और वापस ये दुनिया में लाएगा। लेकिन मन बुद्धि से मैं सूक्ष्म वतन में चली जाऊं और फिर मुझे जिसको सकाश देना है, सिचुएशन को सकाश देना है, आत्माओं को देना है, प्रकृति को देना है, वनस्पति को, जो भी जिसको भी देना है, मैं आराम से दे सकती हूँ। तो अभी ही सूक्ष्म वतन का बेस्ट रोल है। आपको जवाब मिला सबको? थैंक यू सिस्टर, इट वाज वेरी क्लियर। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सुनाई नहीं पड़ता है अभिनव भाई? मैं कह I रहा था can't hear you. थैंक यू No, I सिस्टर। can't hear you at all. I can just hear some mumbling noise. हेलो, कैन यू हियर मी? No, no, no. आपको मेरा सुनाई पड़ा था? जी जी, हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? Okay. तो मैं रिकनेक्ट करती हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है। हेलो। अच्छा, पर मैं नहीं सुना। अच्छा बोलो, हाँ बोलो भाई, बोलो। हाँ, मैं कह रहा था थैंक यू, इट वाज वेरी क्लियर। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो पूछने के लिए तो मुझे फिर रिकनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमारा वो ट्रैफिक कंट्रोल आ जाता है ना, तो वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर देता है। ओके ओके। ओम शांति।